हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग में आपको क्या क्या चाहिए, वहीं से कुछ कंटेंट्स जो आपको इंग्लिश बोलना थोड़ा सा आसान कर दे। बिल्कुल सुलभतापूर्वक बहुत आसानी से आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएँ। अगर आपको कहना हो भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, तो कैसे बोलेंगे? इसी प्रकार के कई सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी के जरिए आप अपने राइटिंग स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। आप बेहतर तरीके से लिखना भी सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आप हमेशा प्रयास करें कि वीडियो को अंत तक देखें और एक एक सेंटेंस को समझने का प्रयास करें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी करूँगा और देखूँगा आपका जवाब कितना सही होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन से वीडियो को देखें और समझने का प्रयास कीजिए। याद रहे कि मैं रोज सवेरे 5 बजे वीडियो अपलोड करता हूं। अगर सवेरे सवेरे वीडियो को देखते हैं मेरे साथ तो आप ज़्यादा ही फायदेमंद होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो फिर आपका स्वागत है, और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमारे वीडियो के साथ हमारे साथ कुछ नया सीखते रहेंगे। तो एक एक सेंटेंस को देखते हैं और अच्छी तरह से आप समझने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस क्या है आप देख रहे हैं, इवन इफ यू अब्यूज मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू। इतना याद रखें कि आप इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हैं तो टेंस को इंग्लिश का रीढ़ माना जाता है। टेंस को इंग्लिश का रीढ़ माना जाता है। टेंस कहाँ पर चलाएगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए हम जो ही बता रहे हैं तो इसमें टेंस का आना जरूरी है। तो चलिए, इवन इफ यू अब्यूज मी, भले ही तुम मुझे गाली दो, भले ही तुम मुझे गाली दो। इवन इफ यू अब्यूज मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। आई विल कंटिन्यू टू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। भले ही तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। तो इस तरीके का सेंटेंस यहां पर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इवन इफ आई ब्रेक आई कांट बेंड। हम ऐसे सेंटेंस को यहां पर लिखे हैं जो आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं, सुनते हैं या फिर बोलते हैं। इवन इफ आई ब्रेक, भले ही मैं टूट जाऊं, आई कांट बेंड, मैं झुक नहीं सकता हूं। भले ही मैं टूट जाऊं लेकिन मैं झुक नहीं सकता हूं। तो इस तरीके से अब यहां पर भी देख लीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि आई ब्रेक, इवन इफ आई ब्रेक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहां पर आई कांट बेंड मॉडल वर्ब। यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग में टेंस यानी बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, जैसे मॉडल वर्ब्स हुआ, टेंस हुआ, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज, ये सब आपको ठीक से आना ही चाहिए। तो आप बेहतर तरीके से बहुत ही एक कला, एक आर्ट को डेवलप कर सकते हैं, स्किल को डेवलप कर सकते हैं बोलने में। तो इवन इफ आई ब्रेक, भले ही मैं टूट जाऊं, आई कांट बेंड, मैं झुक नहीं सकता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इवन इफ यू हेट मी, भले ही तुम मुझसे नफरत करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां पर यू हेट मी। इवन इफ यू हेट मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां पर है यू हेट मी, सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग किया गया है। तो इवन इफ यू हेट मी, भले ही तुम मुझसे नफरत करो, भले ही तुम मुझसे नफरत करो, आई विल कंटिन्यू टू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। तो आप देख रहे हैं, इवन इफ यू हेट मी, इवन इफ यू हेट मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू, भले तुम मुझसे नफरत करो मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इवन इफ यू फॉरगेट मी, भले ही तुम मुझे भूल जाओ। इवन इफ यू फॉरगेट मी, यू फॉरगेट मी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और आई विल कंटिन्यू टू रिमेंबर यू, मैं आपको याद करता रहूंगा, मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। भले ही आप मुझे भूल जाएं, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें याद करता ही रहूंगा। तो इस तरीके से ये ऐसे सेंटेंस है जो आप इंग्लिश बोलने में, लिखने में, कई बार भावनाओं को व्यक्त करने में इसका यूज करते हैं। तो इसलिए आप सही से देखने का प्रयास कीजिए। Even if I am ruined, I will not give up my principle. Even if I am ruined, भले ही मैं मिट जाऊं, भले ही मैं बर्बाद हो जाऊं, भले ही मैं बर्बाद हो जाऊं,
आई विल नॉट गिव अप माई प्रिंसिपल, मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता हूं, भले ही मैं बर्बाद हो जाऊं, भले ही मैं मिट जाऊं, मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता हूं। तो इस तरीके से आप अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं वो क्या है। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे व्यक्त कर सकते हैं, भले ही या चाहे या क्यों ना तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। तो इन सब सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से कहना हो तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? तो फिर देख लेते हैं नो मैटर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो नो मैटर ही इज पुअर, भले ही वह गरीब है, चाहे वह गरीब है, चाहे वह गरीब क्यों नहीं है। ही कांट बी डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं हो सकता है। वह गरीब भले ही क्यों ना हो, लेकिन वह बेईमान नहीं हो सकता है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हम लोग, आप लोग सभी इस तरीके से बोलते ही हैं। तो उसी को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, नो मैटर ही इज पुअर, भले ही वह गरीब है, ही कांट बी डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या है। नो मैटर ही डज नॉट हेल्प मी, भले ही वह मुझे मदद नहीं करे, भले ही वह मुझे मदद नहीं करे, आई विल नॉट हार्म हिम, मैं उसे हानि नहीं पहुंचाऊंगा। भले ही वह मेरी मदद नहीं करे, भले ही वह मेरी सपोर्ट नहीं करे या नहीं करता है, लेकिन हम उसे हानि नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा जरूर बोलते हैं आप, और उसी को ट्रांसलेट किया गया है ताकि आप इन सब चीजों को आप बोलें, लिखें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नो मैटर आई एम डाइड, भले ही मैं मर जाऊं, मैं क्यों न मर जाऊं, चाहे मैं मर जाऊं, आई विल नॉट गो बैक ऑन माई वर्ड्स, मैं अपने वादा से मुकर नहीं सकता हूं। भले ही मैं बर्बाद हो जाऊं, भले ही मैं मर जाऊं, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन आई विल नॉट गो बैक ऑन माई वर्ड्स, मैं अपने वादा से पीछे नहीं हट सकता हूं, मैं अपने प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता हूं, मैं अपनी बातों से नहीं मुकर सकता हूं। कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप लोग बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। तो इस तरीके का सेंटेंस ये लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या है। नो मैटर यू किल हिम, भले ही तुम उसे मार दो, भले ही तुम उसे मार दो, ही विल नॉट डाइवर्स द सीक्रेट, वह रहस्य को नहीं बता सकता, वह सीक्रेट को नहीं बता सकता। भले ही नो मैटर यू किल हिम, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही चाहे तुम उसे मार दो, तुम उसे क्यों ना मार दो, ही विल नॉट डाइवर्स द सीक्रेट, वह भेद नहीं खोल सकता है, वह भेद नहीं खोलेगा। तो अब देख रहे हैं नो मैटर का प्रयोग उसी तरीके से हो रहा है जैसे इवन इफ का प्रयोग हुआ था, उसी प्रकार नो मैटर का यूज हो रहा है। तो आप इस तरह से कम से कम 50 सेंटेंस तो जरूर बनाइए ताकि ये आपका कंप्लीट हो जाए, ये जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, बनाइए। नो मैटर यू आर वीक इन इंग्लिश, नो मैटर यू आर वीक इन इंग्लिश, भले ही आप इंग्लिश में कमजोर हैं, चाहे आप इंग्लिश में कमजोर हैं, क्यों ना आप इंग्लिश में कमजोर हैं, यू कैन लर्न स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। भले ही आप इंग्लिश में कमजोर हैं, आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो कुछ देखिए, अब कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया है, डाइवर्ज द सीक्रेट। डाइवर्ज द सीक्रेट मीन्स क्या होता है, भेद खोलना। डाइवर्ज द सीक्रेट मीन्स भेद खोलना। और यहां पर कई ऐसे सेंटेंस यूज किया गया है, जैसे आप देखेंगे रुइन का भी प्रयोग किया गया है, इवन इफ आई एम रुइन, भले ही मैं मिट जाऊं। रुइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा, आप इससे बहुत कुछ सीखे हैं। तो दोस्तों अब बारी है आपसे क्वेश्चन करने की, और देखते हैं आप कितना सही और परफेक्ट जवाब दे पाते हैं। और वो है, भले ही क्या होगा, फिर से कल्पना कीजिए, भले ही आप इंग्लिश में कमजोर हैं, आप अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकते हैं। कुछ ऐड करके मैं पूछ रहा हूं, भले ही आप इंग्लिश में कमजोर हैं, आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इससे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। और याद रहे दोस्तों, जब भी आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी चैनल, हमारी प्रयास पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे लाभान्वित हो सके, सीख सके। उसके बाद मैं अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं,
ताकि आपसे मैं कनेक्ट रहूं, हम आप मुझसे कनेक्ट रहें, आपसे बातचीत चलता रहे। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए और कभी भी कुछ भी अगर हमारे बारे में या फिर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो से संबंधित कोई अलग मैटर नहीं बल्कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपके आंसर का इंतजार है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।